पेरेंट्स। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 24-25 के जो फॉर्म हैं वो आउट हो चुके हैं। आपकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 18 सितंबर है। ये जो फॉर्म है वो 18 अक्टूबर तक रहेंगे, जिसके अंदर आपको ये फॉर्म भरने हैं। अब इस फॉर्म में क्या क्या चाहिए आपको, किस किस तरीके की आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं जब आपने ये फॉर्म भरना है, उसी के बारे में आज ये चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये बता दूं, राष्ट्र मिलिट्री स्कूल है 24-25 का, ये हम जो एग्ज़ाम है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और ये प्रॉस्पेक्टस है 23-24 का। और ये जो एडमिशन है ये 20 क्लास 6 एंड क्लास 9th में एडमिशन के लिए है। और बात कर लेते हैं कौन कौन से आरएमएस हैं। एक आरएमएस चैल में है, दैट इज़ इन शिमला। एक धौलपुर में है, एक अजमेर में है, और एक बेलगांव में है, और बेंगलुरु में है। टोटल जो है 5 आपके आरएमएस है। अब नेक्स्ट है, फॉर्म में एक तो इसका एम दिया गया है कि स्पेशली दिखा लिखा गया है कि कैडेट्स टू जॉइन डिफेंस सर्विसेज। क्वालिटी एजुकेशन देते हैं एंड प्रिपेयर करते हैं कैडेट्स को डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन करने के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम हमारा बच्चा किसी और फील्ड में जाना चाहे, तो मे बी ये स्कूल एक इतनी अच्छी चॉइस नहीं रहेगी, लेकिन अगर आप डिफेंस फोर्सेस के हैं तो बेस्ट चॉइस ये स्कूल है। और जो इसका रिटन एग्जामिनेशन है वो आपको एसएमएस और ईमेल के द्वारा आपको भेजा जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि जो ईमेल और फ़ोन नंबर दे रहे हैं वो अपना ही दें, सो दैट जब भी ये फॉर्म का नोटिफिकेशन आए आपको वो पता हो। अब बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए जो हमारा एज का की एज जो है 10 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 12 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए 10 साल और 10 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 12 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए ये बॉयज़ के लिए है, क्लास 9th में सिर्फ लड़कों को एडमिशन मिलेगा, और 6th में लड़कों और लड़कियों दोनों को एडमिशन मिलेगा। लड़के की एज अगर 9th क्लास में है 13 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 15 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 31 मार्च को, ये आने वाला जो 31 मार्च है। अब रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। अगर तो आप जेसीओ ओ आर हो आर्मी के अंदर, और रिटायर्ड भी हो चाहे आर्मी एयरफोर्स नेवी के अंदर, 70% जो है आपके लिए रिजर्व्ड रहेंगी। 30% सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड हैं सर्विंग रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स के लिए और सिविलियंस के लिए। एंड 27%, 15%, 7.5% ये रिजर्व्ड हैं ओबीसी नॉन क्रीमी क्लियर के लिए, एससी एसटी के लिए। और टोटल जो सीट्स हैं 50 सीट्स हैं। नॉट मोर देन 15 इधर स्कूल आर earmarked फॉर वार्ड्स ऑफ पर्सनल किल्ड इन एक्शन। ठीक है। और 10% सीट जो है वो, जैसे ऑल टुगेदर 5 आरएमएस में जो है, जैसे 30 वैकेंसीज पूरे 5 उसमें है, अब 5 आरएमएस में है, तो वो वहाँ पे लड़कियों के लिए रिजर्व्ड है। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी हमने मेन एज की एलिजिबिलिटी है इसमें, और जो हमने अभी डिस्कस कर ली है ऊपर। तो आगे है कि सब्जेक्ट में क्या क्या चाहिए। आपके इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो 50 हैं, इंटेलिजेंस के भी 50 हैं, मैथ्स के भी 50 हैं, और जीके एंड करंट अफेयर्स के भी 50 मार्क्स, और इंटरव्यू के 20 मार्क्स हैं। और इनमें क्वालिफिकेशन दे रखी है कि अगर 35% मार्क्स होंगे तो आपका इंग्लिश का पेपर समझ लो कि आप चेक होगा, और बाकी के काउंट हो गया। अगर किसी में भी रिस्पेक्टिव जो परसेंटेज दे रखी है इसमें कम नंबर आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, चाहे इंग्लिश में आपने 50 में से 50 स्कोर करें। अगर आप मैथ्स में आपने 40% से कम स्कोर करें, 50 में से जो 20% होता है वो 20 नंबर होता है, अगर 20 में से कम नंबर आपने नंबर लिए हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, चाहे इंग्लिश बाकी सब्जेक्ट्स में आपने फुल मार्क्स लिए हैं। सेम क्लास 9th के लिए, इंग्लिश में 50 मार्क्स का है, हिंदी 20 मार्क्स की है, सोशल साइंस आपकी 30 मार्क्स की है। और पेपर 2 जो रहता है उसमें मैथ्स 50 मार्क्स का, साइंस 50 मार्क्स की, इसमें 50-50% की कट ऑफ जाती है। अब फीस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप ओआर हैं और आर्मी एयरफोर्स में है, तो नेवी में है, तो आपने 12,000 रुपये आपकी ट्यूशन फीस है, एक कॉशन फीस लेते हैं, वन टाइम फीस है। जेसीओ है तो 18,000 है, इसकी ये रिस्पेक्टिव फीसेस हैं। ऑफिसर्स
है और एक्स सर्विसमैन भी इसमें इंक्लूड है तो 32,000 है। सिविलियन है तो 51,000 है। और SC SC कैंडिडेट हैं तो 25% रिस्पेक्टिव कैटेगरी। इसका मतलब क्या है इस कैटेगरी का? इसका मतलब ये है कि अगर आप OR हैं और SC ST भी हैं तो उसमें 25% जो फीस है वो दी जाएगी, आपने देनी है बस। ठीक है। पॉकेट मनी पेरेंट्स को 10,000 रुपया, एक पॉकेट मनी अकाउंट होता है स्कूल के अंदर हर स्टूडेंट का, उसमें 10,000 रुपया डालना पड़ेंगे। और उसका आपने ये ध्यान रखना पेरेंट्स ने कि 4,000 रुपया उसमें बना रहे। जैसे स्कूल में किसी ट्रिप में जाता है तो उसमें से पैसे कट जाएंगे उस अकाउंट में से। और ये कुछ उसका शेड्यूल है। 6 बजे बच्चे उठेंगे, रात के 10:45 पे सो जाएंगे, लाइट्स आउट हो जाएंगी। और अब बात करते हैं कि इस स्कूल में अगर आप जैसे चले जाते हैं तो क्या क्या चाहिए, ये किट आपको चाहिए बच्चों के लिए। दूसरा एक्सेप्शन, मैं ये आपको दे देता हूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या पेरेंट्स को एक्सेप्शंस हैं छुट्टी के लिए। ठीक है, ये आपके हॉस्पिटल पड़ेंगे मेडिकल फिटनेस के लिए सारे, आपके आपके अपने अपने जोन के। ये चैल का है, स्कूल है। और ये अजमेर का है, फोटोज दे रखी हैं प्रोस्पेक्टस में। ये बेलगांव का है और ये बेंगलुरु का है, तो धौलपुर का है। ये ऐसे कुछ आपको फॉर्म आएगा, सबका ऐसा फॉर्म निकलेगा। और ऐसे पेपर में ओमार शीट आएगी, आपको भरनी है ओमार शीट। ऐसा कुछ लिख के आएगा, ये क्लास 6 के लिए, ये क्लास 9th के लिए है। और ऐसे कुछ सैम्पल क्वेश्चन हैं जो आपको पेपर में पूछे जाएंगे, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है। और चलिए ये यहीं तक था। अभी आपको कोई भी डाउट हो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट पे करिए। हम कमेंट पे आपको ईमेल आईडी ड्रॉप कर देंगे, उस पर आप बात कर सकते हैं हमारे से कि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।